कुछ भी है आपको एक दूसरे के साथ 1 to 1 जहाँ पर कोई भी बच्चा या कोई भी और इंसान ना हो, उसके बाद डिलीवरी होती है तो आपको लगता है भैया अब तो डिलीवरी हो गई, एक मिनट रुको ज़रा सब्र करो। मैंने भी पेशेंस दिखाई इस फेज़ में, जब नहीं दिखा रहा था तो खुद को ही फ्रस्ट्रेट करता था और इससे कुछ ज़्यादा होता नहीं था, लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो इनफैक्ट हे गाइस, हम लोग हैं रिलेशनशिप हैकर्स। हमारा काम है रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना आप लोगों की, क्योंकि हमारे पास है एक्सपीरियंस अपने रिलेशनशिप का। और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। इस टॉपिक का पर्पस जो है वो है आपके लो सेक्स ड्राइव वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और वो है स्पेशली फीमेल से रिलेटेड, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ये प्रॉब्लम फीमेल्स फेस करती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप में, एंड स्पेशली जब आपने बेबी डिलीवर किया है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही होती है। अगर आप वर्किंग वुमेन है और आपके 6 मंथ्स मैटरनिटी लीव्स के ख़त्म हो गए और फिर भी आपकी बॉडी जो है वो रिकवर नहीं हो पाई है अच्छी तरीके से, और आपको ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी आपको ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी है, तो अपने हस्बैंड से बहुत फ्रीली कम्युनिकेट करिए। अगर आपको ऑफिस नहीं जाना है, अपनी जॉब को थोड़े टाइम के लिए डिसकंटिन्यू करना है, तो आप अपने हस्बैंड से बात कर लिए अनटिल के बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी ना हो। आपको अपना एक थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, क्योंकि 6 मंथ्स में बॉडी कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ ये, कुछ चीज़ अगर सेक्स के रिगार्डिंग अगर आपने बात करनी है अपने हस्बैंड के साथ में और वो डिमांड कर रहे हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बैठा कर कम्युनिकेट करना चाहिए कि इस तरीके से मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मैं नहीं कर पा रही हूँ और मेरे अंदर से नहीं आ पा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है अपने हस्बैंड को अंडरस्टैंड करवाना। पॉइंट नंबर 2, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। वेल देखिए, क्वालिटी टाइम इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप शायद अपने डेली स्केड्यूल के अंदर इतने बिजी हो जाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इतने बिजी हो जाते हैं कि एक्चुअली एक दूसरे के लिए टाइम दे नहीं पा रहे हो। स्पेशली बच्चा आने के बाद फीमेल काफ़ी ज़्यादा उसमें ऑक्यूपाइड रहती है, अगर वर्किंग वुमेन है तो और बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वीकेंड में टाइम निकालो या फिर रात में बच्चे के सोने के बाद अपने लिए थोड़ा वो क्वालिटी टाइम निकालो एक दूसरे के साथ। चाहे कंटेंट देखना है कंटेंट देखो, चाहे आपस में बात करनी है, कुछ भी है, आपको एक दूसरे के साथ 1 to 1 जहाँ पर कोई भी बच्चा या कोई भी और इंसान ना हो, आप दोनों ही हो, वो टाइम एक दूसरे के साथ आप निकालें और स्पेंड करें। और वहाँ पर ऑब्वियसली कुछ लवी डवी बातें भी करें, जिससे कि कुछ पार आने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, तभी तो बात बनेगी, राइट। पॉइंट नंबर 3, हैव गुड स्लीप। जब आप बर्थ देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक टीडियस टास्क होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है जब आप बर्थ देते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत फटीग आ जाती है। और फिर उसके बाद में न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके अपना एक कोई भी पैटर्न नहीं होता, कोई टाइम टेबल सेट नहीं होता, हर 2-2 घंटे बाद में बेबी को फीड कराना होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा सोए तो आप उसके साथ में सो जाइए। जब जब आपको टाइम मिले अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए अच्छी गुड साउंड स्लीप दीजिए। आप अपना जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक्सप्रेस करके भी रख सकते हैं, जिससे कि जब आप सो रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आपके बिहाफ पे बच्चे को कोई भी फीड करा सके। कुछ भी मेजर कीजिए, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको टाइम चुराना है अच्छी नींद के लिए। अच्छी नींद आपको बहुत जल्दी रिकवर करेगी। पॉइंट नंबर 4, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। भाई मैं मर्दों को बोलना चाहता हूँ कि यस, हम लोगों में डिज़ायर ज़्यादा वैसे भी होती है, यूजुअली टिपिकली यही देखा गया है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसी सिचुएशन में जब आपकी फीमेल पार्टनर उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है क्योंकि उनके अंदर अर्ज नहीं आ रही है, तो वहाँ पर आपको पेशेंस सिखानी होगी। ये एक फेज़ है, इस फेज़ से गुजरने के बाद आपकी फीमेल पार्टनर, आपकी वाइफ ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। तो इस फेज़ के अंदर आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। मैंने भी पेशेंस दिखाई इस फेज़ में, जब नहीं दिखा रहा था तो खुद को ही फ्रस्ट्रेट करता था और इससे कुछ ज़्यादा होता नहीं था, लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो इनफैक्ट यही बोलूँगा, पेशेंस रखो। इस फेज़ के लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी, एटलीस्ट 12 महीने तक तो पेशेंस 100% रखनी ही पड़ेगी। ये आपको अपने आप को पेशेंट रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, ईट न्यूट्रिशियस फूड। हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपके कार्ब्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स ये सारे कवर हों। तो अच्छा खाना खाइए, जिससे कि आप अच्छे रिकवर होंगे, मन भी अच्छा होगा, क्योंकि जब अच्छा खाना अंदर जाएगा तो बॉडी स्ट्रॉन्ग फील करेगी, और स्ट्रॉन्ग फील करने के बाद में ही आपको कुछ समझ में आएगा। आपका माइंड भी जो है, आपका ब्रेन भी आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। प्रोटीन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, और कार्ब्स, फैट, जो न्यूट्रिशियस फूड है वो अच्छी चीज़ें आप इंक्लूड करें। चिकन खाते हैं तो चिकन, पनीर, आलमंड्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हेल्दी हैं और आपकी बॉडी को रिकवर करने में बूस्ट करती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को भी
भी बूस्ट करेंगी, आपको हेल्दी फील कराएंगी, लाइटर फील कराएंगी, ऐसी चीज़ें अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। आपकी जो रिकवरी होगी वो जल्दी हो जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 6, डिनर डेट पे लेके जाओ अपनी वाइफ को। भैया हो सकता है बहुत टाइम हो चुका हो जब आप डिनर डेट पे अपनी वाइफ को लेके भी नहीं गए हो, कई सालों हो चुके हो, तो अब वो वक्त है। आप चाहते हो अगर आपकी सेक्स लाइफ रिवाइव हो तो आपको वो स्पार्क लानी पड़ेगी, उसको स्पेशल फील कराना पड़ेगा। लेके जाओ एक जैसे एक अपनी गर्लफ्रेंड या फिर कोर्टशिप पीरियड में लेके जाते थे, जिससे कि कुछ स्पाइस है। ऑब्वियसली 1-to-1 टाइम निकाल के ऐसा करो, वीकेंड्स पे ऐसा करो, कोशिश करो। पॉइंट ये है स्पेशल मोमेंट्स बनाने की कोशिश करो। हो सकता है कोई दिवाली हो या फिर कोई करवा चौथ हो, किसी भी ऐसे इवेंट को और रोमांटिक बनाने की कोशिश करो। हो सकता है ये इनिशिएटिव पहले आपकी वाइफ ले रही हो, लेकिन इस बार आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां दूसरी तरफ से उतनी अर्ज नहीं आ रही अंदर से, वो हार्मोनल लोचा नहीं हो रहा है अभी, तो उस हार्मोनल लोचा को क्रिएट करना है ना, इसीलिए डिनर डेट एक अच्छा ट्रिक है इस चीज को ट्रिगर करने का। पॉइंट नंबर 7, डू एक्सरसाइज। मुझे पता है न्यूबॉर्न बेबी के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, बट एटलीस्ट 15 मिनट से शुरू करिए, धीरे धीरे करके आधा घंटा, 1 घंटा, इसी तरीके से आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर निकालना पड़ेगा। वरना पोस्टपार्टम के बाद में जो वेट गेन हो जाता है उसको रिड्यूस करना आगे आगे डिफ़िकल्ट हो जाता है, ईजी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया होता है। जैसे मैंने अपना बेबी 100.8 पे डिलीवर किया था, और बेबी निकलने के बाद में कुछ बहुत ज़्यादा खास वेट नहीं लूज़ होता, एटलीस्ट 6 से 7, 8, 10 किलो के आसपास में होता है, बट बाकी वेट तो आपको ही रिड्यूस करना पड़ेगा। एंड मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। सो मुझे ये चीज़ बाद में पता पड़ी थी, बट ये है कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, जिससे कि आप मेंटली भी फिट फील करेंगे और फिजिकली भी आपको हल्का सा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि ठीक है अब मैं ये कर सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा वॉक कर सकती हूँ। अदरवाइज़ पहले तो हम वॉक भी नहीं कर सकते थे, धीरे धीरे वॉक करना शुरू करना, फिर उसके बाद में बाकी और एक्सरसाइज करनी शुरू करनी। कुछ भी जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है उसमें इंडल्ज ज़रूर हुई है। पॉइंट नंबर 8, रिकवरी टाइम दो अपनी वाइफ को, अपने रिलेशनशिप को। देखो भाई, मैं समझता हूँ इस बात को, 9 महीने का एक पहले से पीरियड रहा जिसमें औरत आपकी प्रेग्नेंट थी, उसके बाद डिलीवरी होती है, तो आपको लगता है भैया अब तो डिलीवरी हो गई, 1 मिनट रुको ज़रा, सब्र करो भाई। समझना पड़ेगा इस बात को कि डिलीवरी के बाद हो सकता है आपकी वाइफ की डिलीवरी नॉर्मल ना हुई हो, सिजेरियन होगी तो रिकवरी टाइम और ज़्यादा चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी भी है ना, तो वो स्टिचेस, वो जो पेन है, उस सबको नॉर्मलाइज होने में टाइम लगता है। यानी कि 6 महीने तो मिनिमम मान के चलो, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम, यानी कि 6 महीने तक बिल्कुल रिकवरी टाइम दो अपने वाइफ की बॉडी को। अगर आप लकी हुए, हो सकता है उसके बाद ही बॉडी के रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाए वाइफ की तरफ से। अगर नहीं लकी हुए उतने तो 12 महीने तक भी पेशेंट रहना पड़ेगा। तो पेशेंस मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पर हाईलाइट इस चीज़ को कर रहा हूँ कि रिकवरी टाइम देना पड़ेगा अपनी वाइफ को, क्योंकि वो बॉडी गुजरी है, एक टॉर्चर से गुजरी है एक्चुअली में। अगर हम मेल्स को वो टॉर्चर झेलना पड़ता तभी हमें रियलाइज होता। तो पॉइंट यहाँ पर समझना पड़ेगा, रिकवरी टाइम देना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 9, डू डीप ब्रीदिंग एंड योगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ से शांति होना, यानी कि आपका मन और दिमाग दोनों शांत रहे, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डीप ब्रीदिंग करना। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप पोस्ट पार्टम डिप्रेशन से भी जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और आपको लगता है कि हर पल पल पे आप एजिटेट हो जाते हैं, रोना छूटता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को शांत करने के लिए डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करें। धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करें, एंड देन फिर उसके बाद में थोड़ी सी 10 मिनट की, 15 मिनट की योगा करें, तो आपका मन और दिमाग दोनों एक स्टेबल पोजीशन में आएंगे और आपको अपने आप में अच्छा महसूस होगा। पॉइंट नंबर 10, लिटिल थिंग्स को अप्रिशिएट करो, एडमायर करो। वेल देखो, पॉइंट ये है कि आपकी वाइफ एक सिचुएशन से गुजरी है, अब उसके बाद हर 3-3, 4-4 घंटे में उसे बेबी को फीड भी कराना है, बेबी को देखना भी है। इसका मतलब ये समझ लो कि बच्चा भी अगर पहले 6 महीने 8 महीने में 3-3, 4-4 घंटे के ब्रेक्स में सोता और फिर उठता है, चाहे देर रात हो जाए, तो आपकी वाइफ भी उसी फ्रिक्वेंसी में उठ रही होती है, यानी कि उसको प्रॉपर नींद भी नहीं मिल रही होती है। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो सिचुएशन में, आप ये कर सकते हो कि यार इन सारी चीज़ों को ना देख के और फर्दर उसको अप्रिशिएट करो। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, उसको मेंटली तो रिलैक्स कर सकते हो, उसको अच्छा लगेगा ना अगर उसे अच्छे वर्ड सुनने को मिलेंगे कि उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है उसके एफर्ट्स के लिए, राइट। अदरवाइज बहुत बार ये सोच लिया जाता है, अरे यार तू तो माँ है, तेरे को तो करना ही है, तेरा तो ये काम है। लेकिन इसी जगह पे आप ये कह सकते हो ना, वी रियली अप्रिशिएट कि आपने जो कर रहे हो ना ये चीज़ इस टाइम पर, भाई हम ऐसा मेल शायद नहीं कर पाते, हम नींद ले लेते हैं लेकिन तुम नहीं ले पाते। तो पॉइंट यहाँ पर ये है, वो छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप एडमायर कर सकते हो ना अपनी वाइफ की, वो एडमायर करो, जिससे कि वो मेंटली और खुश रहे, राइट। उसको दिल से तो प्यार दो, बॉडी से वो प्यार आ जाएगा, वक्त रहते पक्का आ जाएगा, लेकिन आप उसको मेंटली तो खुश करो, राइट।
पॉइंट नंबर 11, मैनेज स्ट्रेस। सारा जो काम है वो सिर्फ मेल्स का ही नहीं है कि वो आपको खुश रखें, वो सारी चीज़ें करें। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नो आप बेबी को टेक केयर कर रहे हैं, बट थोड़ी सी एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये करनी पड़ेगी कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, वर्कआउट के लिए निकालें और साथ साथ में अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। अगर आपको नींद नहीं आ रही है और आपको लगता है कि मुझे कुछ और करना है, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, बुक रीडिंग पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, बातें करना पसंद है किसी से फ़ोन पर, अपने पेरेंट्स से या अपनी फ्रेंड्स वगैरह से, तो आप वो सारी चीज़ें इंक्लूड करिए जिससे कि आपका जो मन है वो बहलेगा और साथ साथ में आपको स्ट्रेस भी नहीं फील होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुशी से लीजिए, स्ट्रेस की तरीके से नहीं लीजिए। तो ये आपको अपने ब्रेन को समझाना पड़ेगा। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 12। वेल देखिए, आप समझे इस बात को कि फीमेल बॉडी एक स्ट्रेस से गुजरी है, वेट गेन हुआ है, बहुत चीज़ें हुई है, राइट। तो ये जो पोस्टपार्टम चेंजेस है ना, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, चाहे आपको अपनी वाइफ के अंदर स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन भी दिखे कि भैया नींद नहीं हो पा रही है उसकी, फ्रस्ट्रेटेड है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट, और ये प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, राइट, उसके बाद भी होता है, इसी को पोस्टपार्टम चेंजेस कहते हैं। तो भैया उनको इतनी अटेंशन मत दो, ये मत सोचो यार ये कैसे बोल गई, फलाना चीज़ कैसे होगी। होता है, ऐसी कई सारी सिचुएशंस होंगी जब आप अपनी वाइफ के मूड स्विंग्स को लिटरली लेने लग जाओगे, माइंड पे लेने लग जाओगे कि अरे यार ये क्या बोल गई, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे। देखो भाई, उसे नींद भी नहीं मिल रही, बॉडी से और मिल्क निकल रहा है, जा रहा है, बॉडी में कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं, नॉर्मल नहीं है सिचुएशन उसकी। तो उस सिचुएशन में आपको पोस्टपार्टम चेंजेस, चाहे फिजिकल हो कि हाँ भाई वेट उतना रिड्यूस नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है अरे मेरी बीवी तो कितनी सुंदर लगती थी, अब तो इतना वेट पुट ऑन कर लिया, वो तो ऐसी लग रही है वैसी लग रही है, ना फिजिकल ना ही मेंटल, यानी कि उसके मूड स्विंग्स, इन सब चीज़ों पे इतना अटेंशन मत दो। एक फेज़ ऑफ लाइफ है, उस फेज़ को निकलने के बाद नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा, अटेंशन उतना मत दो। इनफैक्ट कोई भी और छोटी चीज़ों, जैसे मैं पहले ही बोला, उसको अप्रिशिएट उल्टा और करो, रादर देन गिविंग टू मच अटेंशन टू मेंटल और मूड स्विंग्स और स्ट्रेस, स्ट्रेस इंड्यूस्ड बिहेवियर्स या फिर फिजिकल चेंजेस। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 13, डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी, यानी कि आप वही काम करो जो आपको अच्छा लग रहा है। बेबी के साथ खेलना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, सिर्फ बेबी को फीड करना, नहलाना धुलाना, डायपर चेंज करना, ये क्वालिटी टाइम नहीं। क्वालिटी टाइम मतलब अपने बेबी को गोदी में लेना, उसके साथ में म्यूज़िक सुनना, उसके साथ में हल्का हल्का डांस करना, उसको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें दिखाना और उसको प्यार करना। एक लोनली टाइम, अकेला टाइम उसके साथ में स्पेंड करना, ये आपको खुशी दे सकता है एज अ मदर। या फिर जो भी आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, वो भी आपको एक हैप्पीनेस फील कराता है। आपको जो खाने का मन कर रहा है आप वो खाइए, आपको कुछ और करने का मन कर रहा है जो आपको खुशी दे, मूवी देखना है मूवी देखिए, वही काम करो इस ड्यूरेशन में जो कि आपको मेंटली पीस दे, सेटिस्फैक्शन दे, जिससे कि आप जल्दी रिकवर हो पाएँ। 14वां पॉइंट है कडल करो। भाई होता है, आई अंडरस्टैंड दैट आप इवेंचुअली चाहते हो, यू वांट कि कडलिंग जो है वो जो है ना इवेंचुअली शुड लीड टू सेक्स, राइट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा बिकॉज सामने तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, राइट। तो वो रिस्पॉन्स ना आने पे भी डिसअपॉइंट नहीं होना, ये सोच के चलो कि अभी वो एक छोटा सा चीज़ तो हम कर ही सकते हैं ना, विच इज़ कडलिंग। तो अपनी वाइफ को बेड पे ले जाके कडल करो, उसके साथ फोर प्ले करो। डोंट ऑलवेज पुश इट थ्रू द लास्ट पॉइंट। देखो कि क्या वो फोर प्ले, वो कडलिंग सामने से रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। अगर जनरेट नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, स्टे पेशेंट, नॉट अ प्रॉब्लम। अपने साथ चिपकाओ उसे, अपने दिल के साथ लगाओ और इतने में खुद भी संतुष्टि लो फिलहाल के लिए, बिकॉज एक फेज़ है। हो सकता है आपने आज कडल किया, आज ट्रिगर नहीं हुई, कल कडल किया, कल ट्रिगर नहीं हुई, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ट्रिगर होगी। लेकिन पेशेंस रखनी है और उस टाइम पर पेशेंस लूज नहीं करनी है, फ्रस्ट्रेशन नहीं रखनी है, ये आपको समझना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट नंबर 15, कंसल्ट द डॉक्टर। आपने सारी चीज़ें कर ली, कुछ वर्क नहीं कर रहा है और आपकी प्रेगनेंसी को 1 से 1.5 साल या 2 साल हो चुका है और तभी भी वो डिज़ायर वापस नहीं आ रही है, तो बेटर है। और आपकी फीडिंग भी बंद हो गई है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली साल भर तक मदर्स जो हैं वो फीडिंग कराती हैं और फीडिंग के बाद में भी आप और 6 महीने ले लीजिए या 7 महीने ले लीजिए, जिससे कि बॉडी जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट थे वो बैलेंस हो जाएँ। उसके बाद में भी डिज़ायर वापस नहीं आ रही है, तो क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट
को जाके मिलिए, उसको सारी बात बताइए कि मैंने क्या किया, कैसे किया, कैसे कैसे किया, हम दोनों ने मिलके कैसे चीज़ों को संभाला, कोशिश की, सारी चीज़ें डिटेल में बताइए एंड डेफिनेटली आपको श्योरली 110% सोल्यूशन मिलेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल शर्माइए मत कि ये पता नहीं हम जाकर अगर बात करेंगे तो कैसा लोग सोचेंगे, क्या सोचेगी डॉक्टर। कुछ नहीं सोचेगी, डॉक्टर है आपके और डॉक्टर के बीच की बात है, वो बाहर कमरे तक जाएगी नहीं। सो बेटर है टॉक टू योर डॉक्टर, talk as much as you can, consult your doctor और फिर उसके बाद में you can see the results by yourself। यहाँ पर एक बोनस पॉइंट ऐड करूँगा कि भैया अगर आप ये टॉपिक पे इंटरेस्टेड है, इसका मतलब आपको अपने अगले बच्चे की प्लानिंग या तो गैप में करनी चाहिए या फिर प्लान करना ही नहीं चाहिए। हो सकता है आपका सेकंड बेबी हो सकता है, पहले बेबी के बाद ही आप सेटिस्फाइड हो कि आगे नहीं करना, बिकॉज यू वांट दैट सेक्स लाइफ टू ऑल्सो कम बैक। क्योंकि अगर औरत एक फेज से निकलने के बाद बिफोर शी रिकवर्स, बिफोर शी फाइंड्स दैट मूड अगेन, वो फिर से अगर इस फेज के अंदर चली गई तो फिर तो ज़्यादा उम्मीद मत करना, फिर आपकी ही गलती है या फिर आपकी प्लानिंग की एक रेपकशन है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बोनस टिप थी कि भैया वो चीज़ को आप जानबूझ के फिर वो पॉज को लंबा रखें या फिर आप वहाँ पर पूर्ण विराम ही लगा दें। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो जिसमें कि आपको हमने 15 पॉइंट्स बताए अपने वाइफ के, स्पेशली वाइफ की जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद आपके जो लो सेक्स लाइफ प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ये हमारी नॉलेज जो हमने अपने एक्सपीरियंस से शेयर करी है, हमने देखा है, खुद फील किया है, अपने एक्सपीरियंस से बताया है, आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और येस, हमारे साथ अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो 1 to 1, आपकी कोई प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो शायद इस वीडियो से कवर ना हुई हो, मे बी अगर आप उस रिगार्डिंग में हमसे बात करना चाहते हैं, मुझसे 1 to 1 कनेक्ट होना चाहते हैं, मेल्स या फिर फीमेल्स कनेक्ट होना चाहते हैं मेरी वाइफ से, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, फॉर्म भरें और हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।